चालू हो गया? कैसे नहीं आ रहा नेट, इसका स्लो हो रहा है। शुरू करें तो आगे सब दिवाली दशहरा बना के, सॉरी दशहरा बना के। तो हड्डी वड्डी बीनने गए थे कि नहीं रावण का? हैं? हाँ? तो 10 करम का है फिर। अच्छा, सब लोग उसका फॉर्म भर लिए अमीन पटवारी का? सब भर लेना भाई। हाँ लेकिन भर लेना, सब 12वीं बेस है, ठीक है? बिजली से क्यों, कोई दिक्कत नहीं, भर लेना। सर ये आ क्यों नहीं रहे? ठीक है, इंग्लिश पढ़ाऊंगा अभी मैं, थोड़ी देर रुक जाना है, मतलब इस हफ्ता फिर मैनेज हो जाएगा सर। अरे यार, कहाँ स्टोरेज होगा सर ये? इसी को ही? अच्छा, वाइट वाइट दिख नहीं रहा, वाइट वाइट में। इसमें नहीं खुलना है। कहाँ से होगा सर? चलो शुरू करते हैं, आज आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है? हेडिंग डालो आर्टिकल। लो ना, उसको करवा दूंगा मैं ना। ठीक है, चलो। हर जगह इंग्लिश आता है आप लोग का एग्जाम में, चाहे व्यापम हो, ठीक है? पीएससी में भी आ जाता है, प्री में नहीं आएगा लेकिन मेंस में आएगा 50 नंबर का, ठीक है ना? चलो देखो, अभी जैसे अमीन पटवारी में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। हाँ, ठीक है, 10 नंबर का है। अच्छा अभी पटवारी जो है, अच्छा आप लोग को ये पता है कि एक अमीन होता है और एक क्या होता है? पटवारी। दोनों में क्या अंतर पता है आप लोग को? अभी जो पोस्ट आया वो अमीन का आया है, ठीक है ना? 12वीं बेस मांगा है। देखो पटवारी जो होता है ना, वो कौन से विभाग का होता है?
राजस्व विभाग। अगर राजस्व विभाग में अगर कोई आपका नाप जोक कर रहा है जमीन का तो वो क्या हो जाएगा, पटवारी। लेकिन अगर कोई जल संसाधन विभाग में, कौन सा विभाग, जल संसाधन विभाग में अगर कोई नाप जोक कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अमीन। ठीक है ना, बहुत छोटा नौकरी है ये, कुछ भी नहीं है, समझ में आया। लेकिन पटवारी बोलने से बहुत बड़ा चीज लगता है। ठीक है, अब इसके बाद पटवारी के बाद आप लोग मतलब वो बनोगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, प्रमोशन होगा तो क्या बनोगे, आरआई बनोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। तो इसमें ना पटवारी में देखिए सिलेबस देख लो, समझना ना, देखो अलग से मेहनत नहीं करना है। ठीक है, अलग से मेहनत नहीं करना है, उसी में ही पढ़ लोगे आराम से कि क्या क्या आएगा। देखो मैथ और रीजनिंग आएगा, मैथ कितने नंबर का, 20 नंबर का, और रीजनिंग कितने नंबर का, 20 नंबर का। इसलिए मैं आप लोगों को दिलाने बोल रहा हूँ क्योंकि 12वीं बेस मांगा है, और शुरू से आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम का हैबिट होगा ना, तब आपको पता चलेगा कैसा प्रेशर होता है, कैसे एग्जाम को हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, नहीं तो नहीं पता चलता कि भाई बस पढ़ ही रहे था, है पूरा सागर है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर आएगा इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, कितने कितने नंबर का दिख रहा है राइटिंग आप लोग को, कितने कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद जीएस आएगा आपका कितने नंबर का, 30 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। और सीजीबी आप हम लेगा तो जितना जल्दी हो सके क्या कर देना, फॉर्म भर लेना। ठीक है ना। तो इंग्लिश भी ना इसमें एकदम कॉमन लेवल का, एकदम ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा 4-5 नंबर का। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हो ना आप लोग, क्या होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब चीज आ जाएगा। समझ में आया। टेंस का 2 क्वेश्चन आ जाएगा, वॉइस का 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा मत सोचना है कि ट्रांसलेशन देगा कि हिंदी में लिख दे उसको इंग्लिश में चेंज करो, ऐसा नहीं देता है। ठीक है, चलो तो शुरू करें। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। हो सके तो जल्दी से जल्दी पटवारी का अगर बैच शाम को चालू हो जाएगा तो शाम को भी आ जाना। ठीक है ना, 3 महीना में पूरा खत्म, मैथ्स रीजनिंग सब चीज खत्म, क्योंकि उसमें ज्यादा लेवल का नहीं है, चतुर्थ श्रेणी का जॉब है। ठीक है, पटवारी आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा जॉब नहीं है, बहुत बड़ा जॉब। ठीक है ना, अब तो पैसा खाते भी नहीं बनेगा आप लोग को। ठीक है, 5,000 खाओगे नहीं, कोई वीडियो बना देगा तो गए। चलो 1-1 करोड़ रहता तो खाते तो समझ में भी आता, थोड़ा बदनाम हो जाओ कि 10 लाख दे के 90 लाख अपने पास। समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर कर दिया क्या मैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, हम लोग आर्टिकल। ठीक है ना, बहुत लोग नए हो, इंग्लिश का मेरा पहला क्लास है, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दे रहा हूँ इंग्लिश का। ठीक है ना, तो आप लोग अभी रिवीजन हो जाएगा जितने पुराने हैं। कितने लोग मेरा पहला क्लास कौन कौन लिया था इंग्लिश का, 3 ही लोग लिए थे, बाकी लोग नहीं लिए थे। तो एक बार इंट्रो भी दे देता हूँ ना इंग्लिश का, देखो समझना, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगा। समझना मेरा बात को। देखो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश एकदम मैं बेसिक से लेके जा रहा हूँ, जीरो से लेके जा रहा हूँ, कि ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को पहले कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं हो, यहीं आके इंग्लिश पढ़ रहे हो। बुलाना है क्या सर, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, मैं यहीं आके इंग्लिश पढ़ रहे हो, समझना। तो इंग्लिश हम लोग सब्जेक्ट शुरू करते हैं ना, तो सब लोग सब 2 चीज होता है, एक ठोक होता है लैंग्वेज भाषा, और एक ठोक होता है सब्जेक्ट विषय। तो इंग्लिश को ना हमेशा हम लोग किस आधार पर पढ़ेंगे, लैंग्वेज के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर पढ़ेंगे, ना कि सब्जेक्ट के आधार पर। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है। कैसे देखो समझना अगर इंग्लिश का हम लोग उत्पत्ति देखें भाई इंग्लिश क्यों बना, इंग्लिश का जरूरत ही क्यों पड़ा, तो उसको समझते हैं। मान के चलो 4 देश के अलग अलग लोग हैं कितने देश के लोग, 4 देश, अलग अलग देश के लोग हैं। एक हमारा क्या, हमारा प्यारा भारत इंडिया से है। समझ में आया कि नहीं आया। एक मान के चलो कहां से है, अमेरिका से है। ठीक है, अमेरिका से है। एक कहां से है, मान चलो जर्मनी से है। और एक कहां से है, मान के चलो जापान से या चीन से है, मान के चलना। ठीक है ना, चाइना कर देना भाई। क्लियर हुआ क्या। अब देखो समझना, अब हमारे भारत में तो हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना। वैसे ही अमेरिका में, वहां अमेरिका इतना खराब चीज है ना, हर चीज का कॉपी बना देता है। समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 2 टाइप का होता है, एक ठोक होता है अमेरिकन इंग्लिश और एक ठोक होता है ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है ना, और हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो कौन सी इंग्लिश पढ़ेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम रॉयल रहता है, वही मेन रहता है। उन लोग बस कॉपी को कर देते हैं अमेरिका वाले। जैसे हम लोग फुटबॉल गेम खेलते हैं ना, फुटबॉल सुने हो ना, फुटबॉल देखे हो ना, कि लड़की है हम लोग खेलते नहीं है, वैसी थोड़ी है, देखे तो हो गए।
फुटबॉल को इंग्लिश में इंग्लैंड वाले फुटबॉल बोलेंगे, लेकिन अमेरिका वाले लोग इसी को क्या बना दिए, सॉकर, इसको सॉकर बोल देते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखे होंगे, कलर, याद है कलर, कलर का स्पेलिंग एक कलर ये वाला होता है COLOR और एक कलर ये वाला होता है CLOUR। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही है अमेरिकन और ब्रिटिश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग को ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ना है, और भी इंग्लिश ऐसा पढ़ना है कि हम लोग को कॉम्पिटिशन एग्जाम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ना है। दो इंग्लिश होता है, इंग्लिश भी दो होता है, कौन कौन सा, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश और एकेडमिक इंग्लिश। तो हम लोग को कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि बोलना और पढ़ना दोनों में अंतर है। अगर हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ते तो इतना मेरे ग्रामर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग में हम लोग ग्रामर का ऐसी तैसी कर देते हैं, और भी धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा कई ठोक चीज हम लोग गलत यूज करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ज्यादा मैं हिस्ट्री में जाता नहीं, ठीक है। देखो समझना, तो मैं बोला 4 देश के लोग हैं, यहाँ कौन बैठे थे, जर्मनी वाला। चलो देखो समझना, अब अमेरिका का अमेरिकन हो गया, चाइना का चाइनीज हो गया, और जर्मनी वाला जर्मनी बोलेगा। अब मान के चलो इन लोग कहीं आपस में मिले, कहीं कहीं भी मिले, अब बताओ तो ये इंडिया वाले को तो हिंदी आता है, इसको तो जर्मनी नहीं आता, जर्मनी वाले को हिंदी नहीं आता, वैसे ही अमेरिकन वाले को चाइनीज नहीं आता, मतलब चारों को एक दूसरे का भाषा का पता ही नहीं है। और मान चलो कहीं मिलना होगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे क्या, कुछ तो बात करेंगे, या इशारे जो माकुर धरे उसका, ऐसी थोड़ी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ तो बात करेंगे ना, तो उसके लिए एक लैंग्वेज का हम लोग विकास के डेवलपमेंट किए, इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोले, इंग्लिश बोले। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग किसका मतलब जन्म किए, इंग्लिश लैंग्वेज का। इसीलिए मैं यहाँ पर बोला ना कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि क्या है, सब्जेक्ट है। और किसी को लैंग्वेज को सीखने के लिए आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, 3-4 साल। हम लोग तो हिंदी बहुत मुश्किल सीखते हैं ना, मम्मी मम्मी पापा पापा करते करते हम लोग बोलते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे मत समझना कि इंग्लिश 6 महीने में पढ़े तो हम लोग पूरा भाषा को सीख जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा चीज मैं बोला कि ये भाषा है ना कि सब्जेक्ट है, तो सिलेबस हमेशा सब्जेक्ट का होता है ना कि भाषा का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? भले ही व्यापम दे दिया सिलेबस की प्रीपोजिशन कंजक्शन, वो तो बस एक टॉपिक है, लेकिन सिलेबस कभी भी भाषा का नहीं होता है। कभी हिंदी का भाषा करके पढ़े हो क्या? 4 साल 5 साल के तो मम्मी पढ़ाएगी, पहले संज्ञा पढ़ बेटा, फिर सर्वनाम नाम पढ़, ऐसी माहौल से पढ़ ली हो ना। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दूर क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या क्या सीखे इससे, हम लोग कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, भाषा है, और हम लोग भाषा के जैसे ही इसको पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़े, कितने प्रकार का इंग्लिश होता है, 2 प्रकार का, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो हम लोग को कौन सा इंग्लिश पढ़ना है, ब्रिटिश इंग्लिश। उसके बाद और 2 प्रकार का होता है, एकेडमिक इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो हम लोग को कौन सा इंग्लिश पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े। अब देखो समझना, अब इंग्लिश में ना सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किससे, अल्फाबेट। सुने हो आप लोग? भाई जिसको पता है वो चुप रहना ना, ठीक है ना। अल्फाबेट, ठीक है ना। अल्फाबेट, अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट, कितने, प्रतिमा, प्रतिमा बताओ, क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र जी। बोलो ना बापा, उंगली में गिने वाला आगा थे गए, बोलो बोलो बोलो। निशा, निशा ना, हाँ पढ़ ली है। कितना वीरेंद्र, कितना होता है अल्फाबेट? 26, एक, ठीक है। चलो एक होता है, एक अभी हम लोग समझेंगे। एक होता है अल्फाबेट, एक होता है क्या, लेटर, एक होता है क्या, वर्ड, और एक होता है क्या, सेंटेंस। समझ में आया? चारों में अंतर समझना। देखो अरे आप लोगों को कोई गलती नहीं है, शुरू पूछू गलत बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना नॉलेज है उतना ही बताना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो अल्फाबेट, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला, या इसको क्या बोलते थे, अक्षरमाला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखो मैं ज्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही करूंगा जितना जरूरत है। हम लोग गलती इंग्लिश में क्या करते हैं यही पता है, कि हम लोग इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नाउन को नाउन ना बोल के संज्ञा संज्ञा बोलते रहते हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो इसीलिए हम लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते, इसीलिए इंग्लिश का डर रहता है कि नहीं? तो देखो समझना,
तो मैं बोला कि भाई किसी भी भाषा में, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है ना, अभी हम लोग पढ़े कि इंग्लिश क्या है, भाषा है। किसी भी भाषा में अल्फाबेट हमेशा कितना होता है, एक। दुनिया का कोई भी भाषा उठा लो, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, सब में अल्फाबेट कितना होगा, एक। लेकिन कैसे सर, अब देखो समझना, अगर मैं पूरा अल्फाबेट को लिखूं, क्या मैं बोला ए, अब टेक्नोलॉजी है तो कलाकारी भी यूज करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्लियर हुआ, इतने होते हैं ना। इसको अगर मैं एक नंबर दे देता हूं तो ये कौन सा नंबर होगा, 26 होगा। कौन सा कलर करूं, व्हाइट। इसको एक नंबर दे दे रहा हूं, इसको कौन सा नंबर, 26। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो समझना कि अल्फाबेट क्यों एक होता है। अल्फाबेट क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े वर्णमाला और अक्षरमाला। जैसे मान के चलो मैं यहाँ अलग अलग फूल कर दिया हूँ, फूल है ना, फूल, कोई सा भी फूल मान लो आपको जो पसंद है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस फूल को मैं यहाँ पर इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, फूल बोलूंगा। इस फूल को अगर मैं एक धागा में कर दूं ऐसा, तो अब इसको फूल थोड़ी बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इसको माला बोलूंगा ना। किसकी माला, फूलों की माला। तो वैसे ये सब क्या है, अलग अलग अक्षर है। तो अक्षर को जब एक जगह कर दूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, अक्षर माला। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए अक्षरमाला पूरा ये एक ग्रुप है पूरा ये। तो कितना ग्रुप है यहाँ पर, एक ही तो ग्रुप है। तो इसीलिए अब आप लोगों को पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट, एक। लेकिन अगर आपको पूछे कि इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने लेटर, तो अब आप लोग का आंसर कितना होना चाहिए, 26। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। जैसे हिंदी में समझते हैं, हिंदी में अगर टोटल लेटर बोले तो कितना होता है, 52। लेकिन उस 52 को पूरा एक जगह लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, अल्फाबेट। तो हिंदी में भी कितने अल्फाबेट, एक। तो किसी भी भाषा में अल्फाबेट कितना होता है, एक। उसमें लेटर अलग अलग होते हैं। तो इंग्लिश में कितने लेटर, हिंदी में कितने अल्फाबेट, हिंदी में कितने लेटर, 52। समझ में आया क्या, फंसोगे थोड़ी इसमें, क्लियर हुआ ना। चलो देखो, तो अल्फाबेट किसी भी भाषा में कितना होता है, एक। इंग्लिश में कितने लेटर, 26। अब समझना, इसी में से मैं लेटर निकाल ले रहा हूं, मैं लेटर निकाल ले रहा हूं क्या, सी, मैं निकाल ले रहा हूं आर, और मैं निकाल ले रहा हूं ए, सी आर ए निकाल लिया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं अच्छे से अरेंज कर दिया कि सबसे पहले मैं क्या लिख दिया, सी, उसके बाद क्या लिख दिया, ए, और उसके बाद क्या लिख दिया, आर, तो देखो अब इसका मतलब नहीं निकला क्या, कार, कार देखे हो ना। तो हर वो लेटर जिसका कुछ मतलब निकले वो क्या होता है, वर्ड। समझ में आया कि नहीं आया। अल्फाबेट से क्या निकला, लेटर, लेटर से निकला क्या, बना क्या, वर्ड। अब बहुत सारे वर्ड मिलकर क्या बनाएंगे, सेंटेंस। तो जैसे मैं बोला कि कार इज रेड, कार कौन से कलर की है, लाल कलर की है। तो देखो ये पूरा सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं बोला कि इस सेंटेंस में कितने वर्ड, तो आप लोग को गिनना पड़ेगा, 1 2 और 3 वर्ड। अगर मैं बोला इस सेंटेंस में कितने लेटर, तो लेटर एक एक को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझे कि नहीं समझे, इतना दूर क्लियर हुआ क्या, सबको हुआ ना भाई। तो मैं क्या बोला कि किसी भी भाषा में अल्फाबेट कितना होता है, एक। लेटर कितना होगा इंग्लिश में, 26। अच्छा लेटर तब तक नहीं बोलेगा जब तक कौन सा भाषा का पूछा है वो तब तक नहीं बोलेगा, तब तक नहीं बता पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। लिख लो, कुछ लिखना होगा तो ठीक है, लिख लो भैया, लिख लो। जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं, तुम लोग लिख लो अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस को।
हो गया, लिख लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो चलो देखो, समझ जाओ। अभी मैं क्या बोला कि सबसे पहले क्या होता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या बनेगा, लेटर। लेटर से क्या बनेगा, वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस। ठीक है, चलो देखो। तो मतलब कहां से शुरू होता है हम लोग का, वर्ड से। किसी चीज का भी मतलब हम लोग का कहां से शुरू होता है, वर्ड से। तो जब भी हम लोग कुछ वर्ड बोलते हैं, वर्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। जब भी हम लोग कुछ शब्द बोले अपने मुंह से, कुछ भी शब्द बोले, अगर उसका दिमाग में आपका फोटो बना, इमेज बना, तो उसको हम लोग इंग्लिश, जैसे मैं बोला कुछ भी शब्द बोले और उसका दिमाग में क्या बना, इमेज बना, तो उसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। ये एक मतलब बोलचाल का परिभाषा है नाउन का। या जैसे आपने आसपास जितना भी देख लो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब क्या है, नाउन। हम लोग इवन क्या है, नाउन। ये मार्कर वार्कर, बोर्ड शोर्ड, सब लाइट, सब क्या है, नाउन। इतना तो क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। तो जैसे मैं बोला नाउन, तो टेबल क्या हो गया बताओ, तो टेबल का फोटो बना दिमाग में, बना ना, नाउन। फैन का फोटो बना, नाउन। बुक का फोटो बना, नाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बॉय का फोटो बना, बन गया। किसका फोटो बना वैसे ही गर्ल का फोटो बना होगा, समझ में आया कि नहीं आया। बॉय के में बॉय का फोटो बनेगा, गर्ल के में गर्ल का फोटो बनेगा, सब क्या हो गया, नाउन। इतना दूर क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। अब जैसे मान के चलो मैं गर्ल को उठाता हूं और यहां लिखता हूं, गर्ल। हम लोग अभी हम लोग क्या बोले कि गर्ल क्या है, नाउन है ना। गर्ल तो सबको पता है कि लड़की है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलूंगा तो क्या है, ये नाउन है। समझ में आया क्या। तो गर्ल नाउन हो गया। और गर्ल का हम लोग जैसे ही तारीफ करते हैं, ठीक है ना, तो तारीफ करने के लिए क्या मैं बोलता हूं, ब्यूटीफुल। क्या बोलता हूं भाई, ब्यूटीफुल गर्ल, की लड़की कैसी है, सुंदर है। तो अब ये जो शब्द आया, इसका हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। समझ में आया। जैसे कोई भी अभी ये धीरे धीरे सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस में जैसे अभी मैं बताया था ना, सेंटेंस की कार इज रेड। अब इसमें हम लोग को क्या खेल खेलना है, अगर इंग्लिश में अच्छा होना है तो हम लोग को हर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, 8 प्रकार का होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जैसे संज्ञा, क्रिया, ये सब पढ़ते हो ना, कौन कौन शब्द क्या है। जिस दिन ये पहचान लोगे ना, इंग्लिश में आप लोग महारत हासिल कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो धीरे धीरे मैं आप लोग को अभी क्या बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूँ, शब्द भेद जिसको बोलते हैं। एक ही वाक्य में कौन कौन से शब्द क्या क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। तो जैसे अभी हम लोग बोले गर्ल क्या है, नाउन। अब गर्ल का मैं तारीफ किया, मतलब ये जो ब्यूटीफुल आया ये किसके लिए आया है, गर्ल के लिए। और गर्ल क्या है, हर वो शब्द जो नाउन के लिए आता है और नाउन की विशेषता को बताता है। विशेषता बता रहा है ना, गर्ल कैसी है, खूबसूरत है। अरे खूबसूरत नहीं है, सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव। हर वो शब्द जो नाउन के पहले आता है और नाउन की विशेषता को बताता है, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ क्या, सबको समझ में आया कि नहीं आया। चलो, नाउन क्या है वो समझ में आ गया। मैं नाउन को ही पढ़ाऊंगा, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग पढ़ चुके हैं, अभी उसको बेसिक को नहीं पढ़ाऊंगा। नाउन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी क्या पढ़ाना है, आर्टिकल। समझ में आया, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो नाउन ही नहीं पता होगा तो आर्टिकल भी नहीं पता हो जाएगा। इसीलिए मैं लिंक को कनेक्ट कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया। आप लोगों को मैं बता दूंगा, अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, जितने भी कॉलेज वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या बोला, नाउन बोला हूं कि नहीं बोला हूं। हर वो शब्द जिसको हम लोग जब बोलते हैं और दिमाग में क्या बने, वो क्या होता है, क्लियर हुआ क्या, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं पता है, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नाउन को अभी लिखना मत। अभी जितने भी लोग नए हैं उन लोग को अच्छे से मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आर्टिकल लिखवाऊंगा तो उसको लिखना कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक। और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो 100%। समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो, दूसरा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन।
चौथा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, ठीक है। और पांचवा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इसको भी हिंदी मत पढ़ लेना, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ऐसे पढ़ते थे ना, तो वैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश जैसे ही पढ़ेंगे। समझ में आएगी नहीं आया? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में लिख लो, उसको एकदम वो है, लेकिन हर किसी का नाम को कम से कम शुरू में 2-3 बार बोलोगे तो निकलेगा मुंह से। जैसे ये नहीं निकलता था मेरे मुंह से, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत दिन बाद निकला। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेशन को नहीं बोल पाता था, 1 महीना लगा तब जाके सीखा, लेकिन बोल लोगे, हिम्मत नहीं हारना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, तो सीखे ये पांचों नाउन को मैं बस ओवरव्यू देते रहूं ना, लिखना लिखना मत, आप लोगों को कहानी टाइप से याद हो जाएगा, देख लेना। समझ में आया? चलो अब उसको पांचों को समझने के लिए मैं एक फोटो बनाता हूं, कोई हंसना उस मत मेरे फोटो को, ठीक है। चलो आप लोग को क्या दिख रहा है ये? अरे आप लोग तो पहले बता दी, अच्छा हो कोई ये लोग कुकुर है करके ठीक है ना, ठीक है। क्या है? एक बकरी। अरे कान है वो, सींग नहीं है। कैसे प्रतिमान, सींग नहीं है, का उन्होंने कान है वो है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे चलो नहीं नहीं समझ में, माना कि ये क्या है? बकरी है, लिख भी दिया हूँ गुड। चलो देखो, अभी कुत्ता क्यों नहीं लिया ये भी समझना, क्योंकि बकरी को तो खाते ना, कुत्ता को थोड़ी खा देंगे भाई, जापान में थोड़ी रहते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या बोल दिया मैं इसको, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? गोट, समझना। अब ये जो गोट है, अब मैं बोलूं कि पांचों में से ये गोट कौन सा नाउन है, अगर गोट का बात करूं तो गोट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझते हैं, समझना। हर वो चीज इस दुनिया में आया, जैसे मैं बोला समझना बॉय, एक बार के लिए समझना ना, मैं बोला क्या? बॉय, बॉय मतलब लड़का। अच्छा मेरे को पता है कि बॉय क्या है? नाउन है। अभी हम लोग पढ़े बॉय गर्ल सब क्या है? नाउन है। अब हम लोग को ये पता करना है कि नाउन तो है, लेकिन इन पांचों में से कौन सा नाउन? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोला कि बॉय क्या है? एक लड़का है, लेकिन अब मैं लड़का बोल रहा हूं तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं ना, पर्टिकुलर किसी आदमी को थोड़ी बोल रहा है। तो ऐसा चीज जिससे हम लोग पर्टिकुलर किसी आदमी या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में पता मत चले कि भाई बॉय बोल दिया मतलब बॉय में तो बहुत सारे हो गए, तो बॉय कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब इस बॉय का अगर मैं नाम रख दूं क्या? राम, तो राम कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं बोला मैन, मैन मतलब क्या हो गया? आदमी, लेकिन मेरे को पता थोड़ी कौन सा आदमी, आदमी तो बहुत सारे हैं ना, आदमी का पूरा समाज है। हाँ हाँ, क्लास में ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, रुक जाओ 10 बजे तक, रुक जाओ ठीक है ना। चलो देखो, मैं क्या बोला? मैन, मैन क्या है? एक आदमी। अब आदमी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस मैन का नाम रख दूं क्या मैं? संतोष। क्या रख दूं? संतोष। तो मैन कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। संतोष कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। इतना दूर समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं बोला सिटी, क्या मैं बोला? सिटी मतलब समझते हो ना क्या? शहर। तो सिटी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे सिटी होते हैं। इस सिटी का नाम रख दिया क्या? रायगढ़। तो रायगढ़ कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ में आया क्या? अच्छा, तो इतने समझदार हो गए हो आप लोग, तो मेरे को बताओ मंथ कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन होगा। अब मंथ के बाद में लिखा जनवरी, तो जनवरी कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कैसे बाबू, कैसे मिल गया पता यार? हाँ, इन लोग तो मैप देख के उधर अंदर साइड भाग जा रहे थे, और ये स्पीड में भागेगी, मैं चिल्ला रही थी प्रतिमा प्रतिमा। चलो देखो, समझे कि नहीं समझे? क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, मंथ, मंथ कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और जनवरी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। इतना तो क्लियर हुआ क्या? सब समझ गए कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में? चलो देखो, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया।
चलो देखो, तो गोट, अगर मैं गोट बोलूं तो गोट क्या हो गया? बकरी। तो भाई सर ये कैसे हिल गया, पूरा ब्लर हो गया है तो। ठीक है, चलो, तो गोट तो बहुत सारे होते हैं ना, तो गोट कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बकरी तो बहुत सारे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसे थोड़ी बोल रहे कि गोट का नाम रख दिया मस्ती करके। अरे नाम थोड़ी है, बकरी तो बहुत सारा है ना। अगर मान चलो ऐसा शब्द बोलो जिससे पर्टिकुलर थिंग, वस्तु या नाम को पता नहीं चल रहा है, वो सब कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब मान चलो बकरी को हम लोग घर में रखें, जैसे कुत्ता पालते ना घर में, तो ऐसे थोड़ी बोलते एक कुत्ता इधर आ, एक कुत्ता उधर जा। उसका हम लोग नाम रखते कि नहीं रखते हैं? सैंकी, मैंकी, चिंकी, जो भी। तो इसका नाम रख दो, क्या मान के चलो? सैंडी। तो सैंडी कौन सा नाउन हो जाएगा बताओ तो? अरे बोलो ना भाई, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गोट कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। सैंडी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आगे, भाई जब ये बकरी इस दुनिया में आया होगा, तो जैसे ही दुनिया में आया होगा तो इसके माँ बाप तो होंगे, ऐसे तो उठ के नहीं आ गया। माँ बाप होंगे कि नहीं होंगे? जैसे ही आया होगा इसकी भाई बहन भी हुए होंगे, हो कि नहीं? मतलब पहला ही बच्चा हो तो नहीं, लेकिन भाई बहन हो भी सकते। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको समाज में रहता है, तो समाज में रहते तो भाई उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी ग्रुप में रहता है ना। तो जब भी आपको किसका बोध हो, ग्रुप का मतलब एहसास हो, समूह का एहसास हो, जब भी कोई वर्ड बोलूं तो वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं बोला फैमिली, आप लोग जैसे ही मैं फैमिली बोलता हूं तो आप लोग के दिमाग में इमेज बनेगा ही, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं ना। तो फैमिली कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं बोला क्लास, क्या मैं बोला? क्लास। तो क्लास में एक जन को थोड़ी फोटो बनेगा, क्लास मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, तो क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं बोला पुलिस, क्या मैं बोला? पुलिस। मैं बोला आर्मी, तो आप लोग को लगा एकदम ग्रुप सैल्यूट करते हुए, एकदम परेड करते हुए फोटो बनता होगा। तो ग्रुप का बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो हर वो चीज जिससे हम लोग को किसका एहसास हो? ग्रुप का एहसास हो, वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। इतना दूर क्लियर हुआ क्या? तीन चीज समझे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। मैं हर चीज को लिखवा दूंगा, हर चीज बता दूंगा, बस अभी आप लोग समझो और फील करो कि कौन सा क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, तो अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अब आता है कौन कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, ये गोट कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। गोट का नाम रख दिए, कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। और ये गोट फैमिली में रहता है, तो फैमिली कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया सबको? अब देखो समझना, अब मान चलो अब इसको दिन आ गया खाने का, ठीक है ना, अभी तो नवरात्रि चल रहा था, अब तो खा ही सकते हैं। तो जैसे ही इसको मैं काटूंगा, काटूंगा मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ा में करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? तो छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा? अच्छा, आप लोग दुकान में जाते हो, कोई खाता होगा तो ऐसे थोड़ी बोलते हो 1 किलो बकरा दे, क्या बोलते हो? मटन बोलते हो ना? अरे मटन नहीं बोलते हो? नहीं खाते होगा कोई? तो सुने तो हो गए यार, इतना भी तो पवित्र कोई नहीं होगा यार। तो मटन सुने हो कि नहीं? पता चल रहा है नहीं खाते हैं सब, इधर मुंह में पानी आ गया। ठीक है ना? और पूरा शाकाहारी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो समझना मेरा बात को, जैसे हम लोग मुर्गा खाते हैं, तो मुर्गा को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन। चिकन बोलते हैं ना भाई, 1 किलो चिकन दे, 2 किलो चिकन दे करके, थोड़ी बोलते 1 किलो मुर्गी दे या 1 किलो मुर्गा दे करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर वो चीज समझना ना जिससे हम लोग नया चीज बना सके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोला इसको तोड़ के हम लोग नया मतलब सब्जी बनाएंगे ना, दूसरा चीज बनेगा। तो हर वो पदार्थ, हर वो चीज जिससे हम लोग नया चीज बनाते हैं, उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? मटेरियल नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां मटेरियल क्या था? मटन। उससे हम लोग क्या बना दिए? सब्जी। समझिए कि नहीं समझे? नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक चीज मैं बताऊं, मटन हम लोग बोलते भी नहीं है, लेकिन बोल चाल के भाषा में हम लोग मटन मटन बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होगे ना कभी कि भाई मुर्गे के मांस को चिकन बोलते हैं, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। भैंस के मांस को बफिन। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही हम लोग ये जो मटन है ना, ये मांस का नाम है, तो मटन हम लोग जनरली गोट के मांस को बोल देते हैं यहाँ बोल चाल के भाषा में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम लोग मटन के भाषा, सॉरी, बकरी के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? सेवोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवोन।
लेकिन यहाँ चलता नहीं है। अब मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ तो इसको हमेशा बता देता हूँ, फलाना इसको मांस क्या बोलते हैं, ठीक है। सुअर के मांस क्या बोलते पता है? बोर। कभी एग्जाम में आ जाता है अचानक। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? तो वो सब में मत जाओ। तो हम लोग मटन क्या किए, हर वो चीज जिससे हम लोग क्या चीज बना दिए, नया चीज बना दिए, कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल। जैसे मैं बोला गोल्ड, गोल्ड सुने हो ना? अब लड़की लोग बोला ही नहीं, बोलना ही मत कि नहीं सुने। गोल्ड से क्या बना दिए? नेकलेस, हार बनाया ना, तो गोल्ड कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। सिल्वर कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। वाटर, पानी, पानी कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन होगा ना। पानी से हम लोग बहुत चीज बना सकते हैं। वुड, लकड़ी, कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल। उससे फर्नीचर बना दिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज और, मटेरियल नाउन को ये याद रखना कि इनकी कभी गिनती नहीं कर सकते, इनको केवल मापा या तौला जा सकता है। वजन कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। आप लोग कभी सोना को सुने हो ना, एक सोना दो सोना, ऐसी थोड़ी सुने हो? एक तोला सोना, एक ग्राम सोना, ऐसी बोलते हैं ना। तो कभी भी एक गिनती नहीं कर सकते मटेरियल नाउन को, केवल क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं। समझ में आया ना? अभी इसके हिसाब से भी आर्टिकल लगेगा ए और एन दा, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। अभी देखना आप लोग को यूज, ठीक है? ऐसे मत सोचना कि सर फिर से पढ़ा रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं। आप लोगों को लगेगा, अभी जब लिंक होगा ना तब पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चारों नाउन समझे? अगर पर्टिकुलर किसी का नाम है तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ऐसा चीज जो पूरे ग्रुप मतलब जाति को बताए, हर चीज को बताए, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। जिससे ग्रुप का बात हो, कलेक्टिव नाउन। और जिससे नया चीज बने उसको कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो। अब इसको हम लोग काट काट के मटन बना दिए ना भाई। मटन बनाएंगे तो हमारी दही सब्जी बनाएगी, उसमें डालेगी मसाला, है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बोलते हैं ना रास्ता में, काकर ये मुर्गा बना थे, बने खुशबू आते, जैसे रास्ता होता है तो वैसे ही समझना। अब इसमें से निकलेगा क्या? खुशबू। अब जो खाता है उसके लिए खुशबू, जो नहीं खाता उसके लिए बदबू। समझ में आया कि नहीं? एकदम पापी चेहरे साला कैसे मार खाते, ऐसी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और हम लोग को साला दे दो, कोई 10 किलोमीटर फ्री का चिकन तुरंत रेंग के चल देंगे कि भाई बस बुला, आदमी इस काल कर देना, फोन मत करना, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो स्मेल होता है, स्मेल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, वो सब कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बोला लव, प्यार, तो छू सकते हैं क्या? ऐसे मतलब प्यार कर रहे, कितना दिख रहा है करके। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो ऐसे ही हो गया ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, वो क्या कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कभी भूलोगे भाई, ठीक है, देखो हंसी मजाक कर लो लेकिन भूलना मत बस चीज को भाई। समझ में आया कि नहीं आया? पांचों राउंड समझ में आया? चलो अब आगे बढ़े, अब हम लोग मेन टॉपिक में आए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये 3 नाउन में हम लोग आर्टिकल लगा लेंगे और इसमें नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं। समझ में आया ना? आर्टिकल कौन कौन सा होता है पता है ना आप लोग को? बचपन से पढ़े होगे नर्सरी से। कौन कौन सा? ये एन और द। आगे बढ़े तो फिर चलो। स्लाइड है? अच्छा आगे हो जाए, हाँ ठीक ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो आर्टिकल कौन कौन सा होता है अभी हम लोग पढ़े। ए एन और द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। और ये किसके पहले यूज होते हैं हमेशा याद रखना, किसके पहले यूज होते हैं? नाउन के पहले। ये सबसे आईएमपी है। अगर आर्टिकल वहीं आएगा जहां किसी सेंटेंस में क्या होगा? नाउन होगा। तभी तो मैं आप लोग को चिक चिक के बोल रहा हूं भाई कि सेंटेंस में आप लोग को शब्द को पहचानना पड़ेगा कि नाउन है कि प्रोनाउन है। समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल केवल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। चलो लिखो, स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। अब जैसे इसको इंग्लिश में लिखाया है और मैं जो हिंदी में बोला, तो किसी को समझना है तो कोष्टक में हिंदी में भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ट्रांसलेशन भी सीख सकते हो। अब आज मेरा आवाज चुप थोड़ी रहा है, मेरा गला बैठा है क्योंकि अभी हम 10 दिन बहुत नाचे का है, तो नहीं तो मेरा आवाज और गंदा है, ठीक है। लिख लिए? बोलना ना जब लिख लोगे तो। चलो,
तो यहां से हम लोग क्या सीखे, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, अभी इसको और कैटेगरी में बांटेंगे। और आर्टिकल हमेशा किसके पहले आएगा, ये याद रखना। अब नाउन कितने प्रकार का होता है अभी पढ़ के आए ना, 5 ठोक। अभी अलग अलग प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, किसके पहले क्या होता है। इतना दूर क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? चलो देखो, तो अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, नाउन सॉरी आर्टिकल 2 प्रकार के, इनडिफिनाइट और डिफिनाइट। समझ में आया? इनडिफिनाइट डिफिनाइट मतलब निश्चित और अनिश्चित। इनडिफिनाइट मतलब क्या होता है, अनिश्चित, और डिफिनाइट क्या होता है, निश्चित। चलो लिख लो। ठीक है, ए और एन कैसा आर्टिकल है, इनडिफिनाइट आर्टिकल है, और द कौन सा आर्टिकल है, डिफिनाइट आर्टिकल है। अभी कैसे होगा क्या होगा सब समझा दूंगा मैं, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है ना एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो। तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल, इनडिफिनाइट आर्टिकल्स। हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड फॉर एन अनसर्टन पर्सन और थिंग। ऐसे चीज या ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको हम लोग को पता नहीं है, मतलब हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, अननोन पर्सन, वहां हम लोग कौन सा आर्टिकल करते हैं, इनडिफिनाइट। वो हमारे लिए क्या है, अनिश्चित है ना, तो इसीलिए वहां कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, इनडिफिनाइट आर्टिकल। और कौन कौन सा होता है इनडिफिनाइट आर्टिकल, अभी हम लोग पढ़ के आए, ए और एन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं बोला आई सॉ एन एडोबर, मतलब अरे यार हमेशा नहीं निकलता, एडोरेबल पपी एट द पार्क, कि पार्क में वो कुत्ते का बच्चा दिखा। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि किसके कुत्ते का बच्चा है। मैं पार्क गया था, वहां एक कुत्ते का बच्चा मिला, तो ये जो एन आया है वो किसका सेंस दे रहा है, एक का सेंस दे रहा है। समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसको एन बोल, मतलब एन क्यों नहीं आया, ए मतलब ए क्यों नहीं आया, एन क्यों आया, अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ क्या? जैसे मैं बोला नमन, नमन सैंग अ सॉन्ग, नमन ने क्या गाया, एक गाना गाया। ठीक है, अभी तो हम लोग को पता नहीं कि कौन सा गाना गाया, अनिश्चित है, इसीलिए हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज किए हैं, इनडिफिनाइट आर्टिकल। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ? चलो लिख लो। ठीक है, यहां बस आप लोग समझने के लिए हिंदी में भी लिख लेना ना, कि हम लोग अननोन पर्सन या अनिश्चित के चीजों या व्यक्ति के लिए हम लोग इनडिफिनाइट आर्टिकल का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता। हो गया, आगे बढ़े, लिख लिया ना सब? चलो देखो, अब कौन सा आर्टिकल, डिफिनाइट आर्टिकल। डिफिनाइट किसके लिए होता है, निश्चित चीजों के लिए। जैसे मैं बोला दिस इज द बैग विच कंटेन्स कैश, यही वो बैग है, मतलब उसको पहले से पता है कि यही वो बैग है जिसमें क्या है, पैसा है। समझ में आया कि नहीं आया? और बैग को उसको पहले से पता होगा ना कि भाई ढूंढ रहा है, यही वो बैग है जिसमें क्या है, कैश है। तो दिस इज द बैग विच कंटेन्स कैश। अच्छा, बैग का अब मैं पार्ट ऑफ स्पीच बोलूं तो बैग नाउन हुआ कि नहीं हुआ? और अभी मैं बोला नाउन के पहले ही क्या आता है, आर्टिकल। अगर सेंटेंस में नाउन है तभी आर्टिकल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? द मैन इन ब्लैक सूट इज माई ब्रदर। अच्छा, वो उसका भाई है, तो भाई है तो पहले से तो जानता ही होगा ना, तो उसके लिए निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, भाई जो काले कलर का बैग, क्या सॉरी, काले कलर का जो सूट पहन के खड़ा है वो मेरा क्या है, भाई है। तो दिस इज द मैन इन ब्लैक सूट इज माई ब्रदर। तो ये द जो आया है वो कैसा आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल है, निश्चित चीजों के लिए आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझ में आएगा तो पूछना भाई, यहां गड़बड़ होगा तो फिर आगे बना नहीं पाओगे। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको और पढ़ना ना पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस करो। वीरेंद्र समझ में आ रहा है भाई? कॉलेज में हो आप? हो गया कॉलेज? क्या किए हो? क्या? हाँ, बायोलॉजी और एमएससी वाह, मन भर गया। क्या का तैयारी कर रहे हो?
कौन सा? फॉरेस्ट गार्ड? अरे यार इतना छोटा सोच यार, फॉरेस्ट गार्ड है, ऐसा ही गनी भरे हो क्यों? अरे बाबा कब भरोगे? और हो तो गया, फॉर्म भरा, कैंसिल नहीं हुआ है, सीजीपीएससी वाला है, देगा लेकिन फॉर्म भरने का मौका भर देना यार। जब आपके में टैलेंट है, आपको पता है कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा पोस्ट में हूँ ना, तो बड़े पोस्ट की ही तैयारी करो, नहीं तो जिंदगी भर अफसोस रह जाता है आदमी छोटा पोस्ट में, समझ रहे हो? ठीक है। और जिसको नहीं पता भाई इससे ज़्यादा मेरा नहीं है, तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा नौकरी भी खुश रहोगे भाई, कम कमाओ कम वो करो। फॉरेस्ट गार्ड तो राजा नौकरी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो एक ऐसा नौकरी है, अगर फॉरेस्ट गार्ड और आरक्षक जो अभी पुलिस वाला निकला है, तो फॉरेस्ट गार्ड में आप एक्स्ट्रा तैयारी भी कर सकते हो, वन विभाग में बैठना है गेट के पास, कोई पूछ, और इसमें प्रमोशन जल्दी होता है फॉरेस्ट गार्ड में, बहुत जल्दी प्रमोशन, बहुत जल्दी रेंजर बन जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या क्या सीखे हम लोग कि आर्टिकल कौन कौन सा होता है, ए, एन और द, और आर्टिकल हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले। कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? इनडिफिनाइट और डिफिनाइट। इनडिफिनाइट मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। डिफिनाइट मतलब निश्चित, जिसको हम लोग को पहले से पता है। इनडिफिनाइट में कितने ठोक आर्टिकल होते हैं? 2। कौन कौन से? ए और एन। डेफिनाइट में ठीक और आर्टिकल द। इसीलिए ए एन कंफ्यूजन है, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। वैसे खैर आप लोग को पता होगा, बचपन से पढ़ते होगा वावेल कॉन्सोनेंट के पहले, लेकिन सब कभी चकनाचूर कर दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, चलो देखो। अब दूसरा चीज आता है भाई पोजीशन, कि आर्टिकल पोजीशन हम लोग पढ़ लिए कि आर्टिकल नाउन के पहले तो आता है, लेकिन कहां पर आएगा समझना। पोजीशन भी समझ लो, पोजीशन बहुत मैटर करता है तो जैसे समझना, मैं बोला आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए, तो हमेशा नाउन के पहले ही आएगा ना आर्टिकल। समझ में आया? ऐसे नहीं कि इधर आर्टिकल लिख दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं बोला सिंगर क्या है, एक नाउन है कि नहीं है? तो सिंगर के लिए जो ए आर्टिकल आया है वो किसके लिए आया है? इस सिंगर के लिए। और सिंगर क्या है? नाउन है। समझे कि नहीं समझे? जैसे स्किल एक नाउन है, और नाउन के लिए कौन सा आर्टिकल आ गया? ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अभी लिखो मत, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, कब लिखना है। अब दूसरा देखो, अब समझना, अगर नाउन आ रहा है तो आर्टिकल आ रहा है, लेकिन नाउन और आर्टिकल के बीच क्या आ जाएगा आपके पास? एडजेक्टिव। अभी हम लोग पढ़े एडजेक्टिव क्या था, मैं बताया था ना कि नाउन के पहले आता है, नाउन की विशेषता को बताता है। हालांकि ना आर्टिकल भी ना हम लोग एडजेक्टिव के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव भी कहाँ आता है? नाउन के पहले, और आर्टिकल भी कहाँ आता है? नाउन के पहले। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो समझना, जैसे मैं बोला अभी हम लोग पढ़े अ सिंगर, पढ़े कि नहीं पढ़े थे? अभी देखो अ सिंगर पढ़े थे ना, तो ये सिंगर नाउन हो गया, नाउन के पहले क्या आ गया? आर्टिकल। लेकिन अब देखो नाउन और सिंगर के बीच में गुड आया कि नहीं आया? और ये गुड किसके बारे में बता रहे हैं? भाई सिंगर तो एक ऐसा सिंगर है, अच्छा सिंगर है, इस विशेषता को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन क्या हो गया? सिंगर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जो आर्टिकल आया है ये गुड के लिए नहीं आया है, ये आर्टिकल किसके लिए आया है? सिंगर के लिए आया है। लेकिन साउंड किसका लेगा? अपने से बाद वाले सेंटेंस का। समझे कि नहीं समझे? वो चलो तो अभी समझ जाएंगे। जैसे मैं बोला आई स्किल, अभी पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? आई स्किल, अब इसके बीच में कुछ नहीं, तो ये आ किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। अब देखो समझना, अ वैल्यूएबल स्किल, तो कैसा स्किल? अच्छा स्किल, तो ये क्या हो गया? अब एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? नाउन। और ये जो आर्टिकल आया किसके लिए आया? इस नाउन के लिए। अगर मान के चलो मैं बोला ही इज अ गुड, अगर मैं यहाँ सिंगर को मिटा दूं तो ये नाउन भी नहीं आया, मतलब आर्टिकल भी नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो किसके लिए आया है, ये ये आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। इतना दूर क्लियर हुआ क्या? अगर देखो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर सेंटेंस में केवल नाउन है तो आर्टिकल नाउन के पहले आएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल दोनों के पहले आएगा। पोजीशन देखो, अगर मान चलो एडवर्ब भी है, अब देखो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। जैसे मैं बोला, अब देखो सिंगर पढ़े थे, ए और सिंगर, उसके बाद गुड भी पढ़े थे। अब देखो वेरी गुड सर, अच्छा तो है लेकिन कैसे अच्छा है? बहुत ही अच्छा गाना है। तो अब देखो ये ए आया, ये अभी भी किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए आया है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अगर सेंटेंस में केवल सिर्फ नाउन है तो आर्टिकल नाउन के पहले आएगा। अगर सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों है तो आर्टिकल दोनों के पहले आएगा। अगर सेंटेंस में तीनों है, अच्छा एडवर्ब में क्या है, हम लोग को बताया था। देखो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता को बताता है। वैसे ही एडवर्ब ना एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। समझ में आया कि नहीं आया, या बढ़ाता है या कम कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर तीनों के पहले नाउन है, मतलब नाउन है और उसके पहले एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी है, तो नाउन तीनों के पहले आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी साउंड ए आएगा कि एन आएगा अभी मैं बताऊंगा, एकदम हड़बड़ाना मत, अभी सिर्फ मैं पोजीशन बता रहा हूं। क्लियर हुआ? चलो लिख लो भाई, यहां से लिखोगे ना, हेडिंग डालना पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स और उसके बाद सब चीज को लिखना। इसको रिवीजन करना ही ना भाई घर जाके, समझ में आया? अच्छा हो गया, ये सबको मिटा दूं क्या? इसको लिख लिए? आप लोग भी ऐसे बना लेना ना, ये जो आर्टिकल है किसके लिए आया है, नाउन के लिए, इस टाइप का फोटो, ताकि आप लोग मान चलो 2 महीने बाद कॉपी खुला तो याद रहे। ठीक है? मैथ्स का कहाँ पढ़ने जाते हो आप लोग? हाँ, कौन चंद्रा है यार? चक्रधर नगर। अरे चंद्रा लोग कैसे इतना होशियार हो गए जो मैथ पढ़ा दे रहे? कॉलेज के ही टीचर हैं क्या? अच्छा, कितना फीस लेता है? हाँ, 1500 कंप्लीट कोर्स, 6 महीना 4 महीना, तो बहुत सस्ता है यार। कितने लोग पढ़ते हो? बस? अब दोनों सेमेस्टर में जाओगे? अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया क्या? चेंज ना, अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया। ईयरली है? अच्छा आप लोग पुराने वाले हो क्या? और इन लोग कहाँ है, गायत्री वायत्री लोग? निशा, गायत्री, पूजा और वो क्या नाम है, हेमलता, तुम लोग निशा। अच्छा हेमलता ये है, कामाक्षा। क्यों छोड़ छाड़ के पूरा? शादी वादी करवा दिए क्या? ऐसे ही होता है ना अचानक। कैसे अचानक चली गई? तो दोनों साइड मैनेज नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज और ये कोचिंग, तो घर चली गई। बहुत बड़ा गलती करते हो भाई, पहली बार घर से निकले और घर वापस चले जाओ, फिर सीधा घर से निकलोगे तो सिर्फ बारात ही निकलेगा, खासकर लड़की लोग का। ठीक है? तो इसीलिए 3 साल घर से बाहर आए हो, मस्त लाइफ को जियो, पढ़ो खेलो कूदो घूमो। ठीक है? ठीक बोल रहा हूँ क्यों नहीं प्रतिमा? कैसे घूमने का दिन गया? आप कितने 40 साल के हो गया हैं? अभी तो फर्स्ट ईयर है क्या आपका? सेकेंड ईयर है ना? अरे कॉलेज लाइफ मतलब घूमने का लाइफ, कॉलेज के बाद नहीं घूम सकते। हाँ हो गया? अरे हो जाएगा तो बताना ना, मेरे बकबक कर रहा हूँ उसमें ध्यान मत देना, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ। हो गया ना? चलो आगे बढ़े। चलो
अब डिफरेंस बिटवीन किसमें, ए एंड, ठीक है ना। चलो हेडिंग डालो, मैं दिख रहा हूं उसमें, तभी देख रहा हूं उसको बार बार। कैसे अच्छा दिख रहा हूँ, ज्यादा तारीफ फेंको मत आप। चलो देखो, राज वो नहीं आया दोस्त आपका? अच्छा 9 बजे ही ड्यूटी जाता है? अरे यार, आठ बजे होगा तो बुला लेना, 1 घंटा करके चले जाएगा, फिर बाकी तो वीडियो तो अब बन ही रहे, वीडियो देख लेगा, ठीक है। चलो देखो, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ठीक है ना। ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट? हाँ, किसी मुंह से 26 नहीं निकला। इंग्लिश में कितने लेटर? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर? 26 है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, उसी 26 लेटर को ना हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक ठोक होता है क्या, वावेल, और एक ठोक होता है क्या, कॉन्सोनेंट। पढ़े हो ना बचपन में, स्वर और व्यंजन। तो वावेल कितना ठोक होता है? 5 ठोक। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू। और एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि भाई जो भी शब्द इन पांचों में से स्टार्ट होता था उसके हम लोग पहले क्या लगा देते थे? एन लगा देते थे कि नहीं लगाते थे? और बाकी जो 23 ठोक, सॉरी कितना ठोक बचेगा यार, 23 में 5 जाएगा तो 26 ठोक होता है ना, भूल जा रहा हूं मैं अभी। 21 ठोक में क्या लगेगा? ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही हम लोग पढ़े थे ना। लेकिन अब हम लोग यही नहीं देखना कि सिर्फ वावेल और कॉन्सोनेंट, हम लोग उन लोग का साउंड को देखना है कि साउंड कैसा प्रोड्यूस करता है, उस हिसाब से हम लोग ए और एन लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे देखो समझना, तो जो ये ए होता है वो कैसे साउंड के पहले लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। इस साउंड को जरूर लिखना, कॉन्सोनेंट के पहले मत लिखना, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे जैसे एन कैसे लगेगा, किसके पहले लगेगा? वावेल साउंड के पहले। वावेल साउंड अब कैसा? आ ई पढ़े ना हिंदी वाले में, वो जो गाना सुने हो ना, आ ई, वही छे बस। समझ में आया कि नहीं आया? वो नहीं है उसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आ ई ये सब पूरा जितना भी ऐसा टाइप का साउंड होगा उसके पहले हम लोग का क्या लगेगा? एन। और इसके छोड़ के बाकी दुनिया का जो भी साउंड हुआ उसके पहले क्या लगेगा? ए। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इसमें देखो समझना, अब ये हम लोग पढ़े कि यू, यू, ए ई आई ओ यू वावेल होता है। अगर आप लोग साउंड को नहीं देखो तो वावेल के पहले क्या लगना चाहिए था? एन। लेकिन यहाँ क्या लगा है? ए, क्योंकि हम लोग साउंड को देखे। देखो यूनियन इंग्लिश में तो यू से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर हिंदी में देखो तो या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो या तो व्यंजन में आता है, इसीलिए या के पहले क्या लगा है? ए लगा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब लिख लो, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए और वावेल साउंड के पहले एन, ठीक है। चेंज करूं? हो गया ना? देखो, आप लोग सोच रहे हो कि एमपी और एमएलए के पहले एन क्यों लगा? क्योंकि एम को अगर लिखूं
तो इसका उच्चारण ऐसे करूंगा ना, तो ए आ गया ना, ए तो व्यंजन, इसीलिए क्या लगा, एन। क्या होता है फुल फॉर्म एमपी का? हाँ बोलो बोलो। हाँ अरे जोर से बोलो ना। मध्य बहुत बढ़िया, एक नंबर। नील गाय नीली क्यों होती है? तो नील गाय नीले पानी में नहाती है, इसीलिए नीली होती है। हाँ तो ये मध्य प्रदेश वाला नहीं है, मध्य प्रदेश। और वैसे भी मध्य प्रदेश होगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं होता भी है, ठीक है ना। ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ कहाँ पर? ये HAIR बोलोगे, ठीक है, सुधार लो सुधार लो। बाल बाल अरे तो ये गलत होगा ना यहाँ, रुको देख रहा हूँ, देख। नहीं, उसका कुछ और मीनिंग होगा। लिख लिया इसको। ठीक है, वारिस वारिस बता रहे हैं, देख लेना इसको, दूसरा मीनिंग है उसका, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ। बाकी सब में समझ गया ना। हवर को हवर ना बोल के आवर बोलते हैं, तो उच्चारण उसका वही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अम्ब्रेला का उच्चारण अ से है, समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़े तो चलो बताओ यहाँ पर क्या गलती है इसमें, हाथ उठाना। अच्छा, अब आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस है, आप लोग को सेंटेंस रत्ती भर भी मतलब नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़े? आर्टिकल पढ़े। आर्टिकल देखो है कि नहीं, आप लोग को वहाँ यूज देखो और उच्चारण करके देखो, अगर कुछ गलती है तो बताओ कहाँ गलती है, कैसा गलती। और क्यों द मिस्ट्रियस लाइट ले लो? मिस्ट्रियस बोल रहा है तो पहले से ही नहीं पता है, ठीक है ना। तो ए का यहाँ पास केवल क्या हो जाएगा? एन। क्यों एन होगा? क्योंकि भाई जो ए आया है इस आर्टिकल के लिए, सॉरी वो नाउन के लिए आया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये नाउन हो गया ना, इसके बाद ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्यों वर्ब? कैसे पता चला? तो ईडी लगा है, समझे कि नहीं समझे? और ये आर्टिकल इसके लिए आया है। अच्छा समझना, आर्टिकल अगर इसके लिए आया है तो लेकिन साउंड हमेशा अपने बगल वाले का आवाज लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम लोग पढ़े ना साउंड, जैसे हम लोग पढ़े थे कि नाउन कहाँ कहाँ आता है, मतलब आर्टिकल कहाँ आता है? नाउन के पहले आर्टिकल आता है। अगर नाउन है और प्लस एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल इसके पहले आएगा। अगर नाउन है प्लस एडजेक्टिव भी है प्लस एडवर्ब भी है तो नाउन कहाँ से आएगा? तीनों के पहले आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल इसीलिए आया, और साउंड भी किसका लेगा? इसका। और साउंड क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि हम लोग को पता चलेगा ना कि ए और है ना। अब यहाँ पर देखो, नाउन है और एडजेक्टिव, अब साउंड किसका लेगा? अपने बगल वाले का, मतलब एडजेक्टिव का आया किसके लिए है? नाउन के लिए। लेकिन साउंड किसका लेगा? अपने बगल वाले का। ये चीज याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे एडवेंचरियस ट्रैवलर हो गया, तो ये ए किसके लिए आया है? आ के लिए, तो आ के पहले क्या लगेगा? एन। समझे कि नहीं समझे? तो क्या लग गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे? आगे बढ़े, लिखोगे क्या? लिख लो, एक ठो को लिखना, सारे एग्जाम्पल को मत लिखना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, फिर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मच्छर काट रहे क्या प्रतिमा? नए होना आज, इसीलिए। हाँ
नया खून मिला है उसको आज, बढ़िया। फॉरेस्ट गार्ड में भी तो आता है ना इंग्लिश, 5 नंबर का है ना, यही आएगा, आर्टिकल एक ठोक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना कंपटीशन में आए और हम लोग का एग्जाम निकले। कोई पीएचडी वीएचडी करने मत बैठ जाना, नहीं सर इसका मेरे को मतलब जान के ही रहना है, ऐसे मत करते रहना। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर आ गए क्या? छत्तीसगढ़ क्लास है ना? नहीं तो पहुंचे, देखो तो। ठीक है, चलो यहां पर क्या लगेगा भाई, क्या गलती है? हिंदी मत जाना ना। आप लोग को आर्टिकल ही देखना है, और आर्टिकल देखो और अगल बगल देख लो। ए आएगा ना, क्योंकि यू एस है, यू तो या का उच्चारण होता है ना, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बस बस, आगे नहीं ध्यान देना है। क्लियर हुआ? चलो इसको बता दो, मजा आ जाएगा। हाथ उठाना किसको किसको पता है क्या गलती। अरे बता ही दोगे यार, एकदम सिंपल तो है। क्या होगा वीरेन, बता भाई। इसके जगह क्या आ जाएगा? क्यों आएगा? क्योंकि एसपी का उच्चारण कैसे होता है? ऐसे होता है ना, तो ए आ गया, तो हम लोग को साउंड से मतलब है, हम लोग को शब्द से मतलब नहीं है, तो इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो अब यूजेस ऑफ ए और एन बाद में पढ़ लेंगे, मतलब कल से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कहाँ पहले यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर ऐसे पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ यूज नहीं होता, और हमेशा एग्जाम में कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है, अपवाद यही सबसे आता है, क्योंकि यूज तो सबको पता है, ए और एन साउंड तो बच्चा बच्चा भी बता देगा। समझे कि नहीं समझे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के क्लास आए। ठीक है, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, छत्तीसगढ़ पढ़ो। कि जा रहे थे क्या? नहीं पढ़ो, छत्तीसगढ़ पढ़ो। एक क्लास के बाद जाना। हाँ इसके बाद, ठीक है, उसके बाद टीचर का बैच बैठता है, तो उसके लिए आप लोगों का मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी व्यापम लोग नहीं नहीं 8 बजे आना कल से। 3 क्लास लगेगा, 3 क्लास। 8 बजे आओगे, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। अब 9 से 11 के बीच में, मतलब सॉरी 8 से 11 के बीच में जो भी सब्जेक्ट लगेगा उसको पढ़ना है। समझ में आएगी नहीं यार? यानी कुछ डाउट? ठीक है, पटवारी का भर ही देना भाई। हाँ हाँ, एक साथ नहीं चलेगा, मैथ्स रीजनिंग का अल्टरनेट चलेगा। चालू हो गया? अरे टेंशन मत लेना ना, अभी बैच बनेगा नया तो उसको फिर से शुरू हो जाएगा। यही टाइम है 8 से 11 के बीच में। आप लोग का कॉलेज है क्या? तो 12 बजे से तो पढ़ो बढ़िया, टिफिन विफिन लेके आना बढ़िया, सुबह से 11 बजे आना, कॉलेज में बैठ खाना। कॉलेज कॉलेज डेली जा रहे हो आप लोग? क्लास लग रहे हैं? तब ठीक। सर आ गए क्या? क्या बोले सर, फोन किए थे क्या? हाँ हाँ, मैथ सब में वही है राज, टेंशन मत लेना। अब तो एनटीपीसी का फिर पोस्ट आ गया है, आने वाला है, दोनों का आने वाला है, उसको भी भरना है। 12th बेस वाला, कॉलेज वाला तो नहीं भर पाओगे, अंडर ग्रेजुएट वाला भरना। ठीक है,
ग्रुप डी का तो भरे नहीं होगे आप लोग, नहीं भरे हो ना? भरना चाहिए था आप लोग। ठीक है, बहुत मोटा दिख रहा हूँ। वो कैसे नहीं आई कामाक्षा? हाँ, आप लोग बहुत क्लास मिस कर दे रहे हैं। हैं? अरे अभी क्लास मिस करो, खास कर जो कॉलेज वाले हो भाई, अभी क्लास मिस कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है आपका। इतना मेहनत कर रहे हो, टाइम दे के आ रहे हो, टाइम निकाल के आ रहे हो ना, लेंग टाटने टाइप से हो जाएगा। बस जा रहे हैं आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्लास को मिस मत करो, बैठ के सुनो कहानी, भले क्लास में समझ आए मजा नहीं आए, समझ नहीं आए। अब हर चीज में मजा ढूंढोगे तो थोड़ी होगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? कौन डरा रहे थे? हिस्ट्री के टीचर से कौन डर लगता है बोल रहे थे आप लोग? हैं? हिस्ट्री के टीचर बहुत पूछते हैं करके, बोले हो नाटक मत करो, ठीक है ना? देखो समझो मेरा बात को, वो डर होना बहुत जरूरी है क्लास में, कि सर कुछ भी खड़े होकर पूछ सकते हैं करके, क्योंकि उसमें पढ़ोगे आप लोग, डर ही नहीं रहेगा। बैठे हैं मेरे टाइम से, बेशरम टाइम से एकदम, पूछ ले भाई नहीं बताऊंगा, तो फिर पढ़ोगे भी नहीं भाई। डर ही तो पढ़ाएगा ना आप लोग को। तो उस चीज को समझो, कोई भी चीज पूछ रहा है, बता रहा है, क्लास में पढ़ के आने बोल रहा है, वो सही चीज बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं बोलता हूँ आज क्लास हम लोग 1 घंटे पढ़े, अभी जाके इसी को पढ़ लो, कल आने से पहले एक बार पढ़ लो, बस बात खत्म। इतना ही मेहनत करना है कि दिन भर कॉलेज वाले अपना जाओ यार, ज्यादा मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पढ़ो। इसी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में फेल हो जा रहे हैं तो फिर मतलब भी नहीं है। हालांकि नहीं हो गए फेल, नहीं करते हैं फेल। अरे वो एक ही बार बहुत खराब रिजल्ट आया था, उसके बाद तो अच्छी ही आया होगा। तो आप लोग फिर पढ़ते ही नहीं हो गए, कोई भी नहीं करेगा कॉलेज। बस दिन 2 बार जाके नमस्ते बोलना है सर को, सर कुछ लगेगा। हाँ, सप्ली कर देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मैं कल फिर मिलते हैं भाई। समझ में आया ना इंग्लिश सबको? ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ पढ़ के जाना तुम लोग, 1 हफ्ता भी आओ, शेड्यूल बनाओ, मतलब वो फिर मैं शेड्यूल फिक्स बना देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थैंक यू थैंक यू। अच्छा यही बहुत प्रॉब्लम है सर, छोटा छोटा चीज है। सर पूरी गए थे और प्रसाद लाए हैं कि नहीं? चम्मच उठा लेना, चम्मच में बहुत लेट हो गया आज, मतलब बहुत दिन हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं।